तपास को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, थाने और नवी मुंबई की सबसे धमाकेदार खबरें। नवी मुंबई के बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने अपने प्रचार प्रसार तंत्र और पैसों की बदौलत प्रकल्पग्रस्तों के मन में एक बार फिर से स्वर्गीय दीबा पाटिल साहब नामक उस हवन कुंड को जागृत कर दिया, जिसके सामने झुककर तत्कालीन राज्य सरकार को प्रकल्पग्रस्तों को उनके हक का मुआवजा और जमीन के बदले जमीन हासिल हुआ था। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के नामकरण का प्रस्ताव जिस दिन सिडको के संचालक मंडल ने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के नाम पर स्वीकृत किया, उसी दिन से बीजेपी के स्थानीय नेता विशेषकर राम सेठ ठाकुर, प्रशांत ठाकुर और महेश वाल्दी ने प्रकल्पग्रस्तों को इस बात के लिए एकत्रित करना शुरू कर दिया कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का नाम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के नाम पर नहीं बल्कि दीबा पाटिल साहब के नाम पर रखा जाए। इस नामकरण आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा प्रकल्पग्रस्तों के बीच में पहुंचाने के लिए बीजेपी के नेताओं ने पानी की तरह पैसा बहाया और जमकर प्रचार प्रसार को अंजाम दिया। वहीं शिवसेना के स्थानीय नेता दीबा पाटिल साहब के नाम का सम्मान रखते हुए बीजेपी के इस नीति का खुलकर विरोध नहीं कर पाए और न ही बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर खुलकर सामने आ पाए। ऐसे में इसका पूरा लाभ बीजेपी नेताओं को हासिल हुआ और 10 जून को मानव श्रृंखला आंदोलन को सफल करने के बाद उन्होंने 24 जून को सिडको के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय ले लिया। अपने इस निर्णय को सही साबित करने में वह कामयाब भी हो गए और भारी संख्या में प्रकल्पग्रस्तों की एक फौज को सड़क पर ला खड़ा किया। इस दौरान प्रकल्पग्रस्तों की सभा में संगीतमय माहौल के जरिए भी प्रकल्पग्रस्तों की भावनाओं को और हवा देने की कोशिश की गई। सरकारकडे शिल्पकडे अशी पाठवलेली आहे की दीबा पाटलांचं नाव द्यावं म्हणून। अगदी ज्याने बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचं नाव द्यावं असं सुचवलं त्या शिंदे साहेबांना सुद्धा 2015 साली त्यावेळेला सिद्धगडावरती तिथे त्यांना निवेदन त्यांनी मान्य केलं होतं की दीबा पाटलांचंच आपण नाव इथे देऊया म्हणून। म्हणजे ही गोष्ट काही नवीन नाही, पण अचानक कुठेतरी एक महिनाभरापूर्वी जेव्हा शिल्पचा ठराव झाला एप्रिल महिन्यामध्ये आणि त्याच्यानंतर मग मात्र आम्हाला रावेन असं झालं की अशा रीतीनं जर आपला विश्वासघात करत असतील, नाव द्यायचं एकनाथ शिंदे साहेब सांगतात आणि पुन्हा तेच जर ठराव म्हणतायत तर हा विश्वासघाताचा आहे। आणि इथली जनता रायगडची, ठाण्याची, नवी मुंबईची, मुंबईची जनता जी आहे, जी जो ओरिजिनल इथे प्रकल्पग्रस्त आहेत, ओरिजिनल इथे राहणारे आहेत, तर त्यांना हे सहन होणार नाही आहे। अगर वो नहीं होता है तो होने वाला, चालू होने वाला सिडको का एयरपोर्ट का काम है वो बंद किया जाएगा और वहाँ आंदोलन किया जाएगा, ऐसा निर्णय यहाँ लिया गया है। मगर इन सब के बीच अगर सबसे सराहनीय कार्य किसी ने किया तो वह थी नवी मुंबई पुलिस, जिसकी सतर्कता और सजगता के कारण प्रकल्पग्रस्तों के मोर्चे में शामिल हजारों की संख्या में उपस्थित हुए लोग भी बेहद अनुशासित दिखाई दिए। पुलिस ने प्रकल्पग्रस्तों के मोर्चे को सिडको मुख्यालय तक पहुंचने ही नहीं दिया और बीच में ही उनको रोक दिया। इसके बावजूद प्रकल्पग्रस्तों ने प्रशासनिक अनुशासन को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाला साहब ठाकरे और दीबा पाटिल साहब के नाम के बीच अगर तुलना की जाए तो बाला साहब का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दीबा पाटिल साहब से काफी बड़ा दिखाई देगा। मगर नवी मुंबई के स्थानीय शिवसैनिकों की कमजोरी के कारण आज बीजेपी नेताओं को इस बात में काफी हद तक सफलता मिल गई है कि वह वर्तमान अघाड़ी सरकार पर यह दबाव बनाने में कामयाब हो गए हैं कि अघाड़ी सरकार को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का नाम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखना ठीक होगा या नहीं। खैर कुछ भी हो, मगर इतना तय है कि भले ही नवी मुंबई के शहरी क्षेत्रों में बाला साहब का नाम
दीवा पाटिल साहब के नाम से काफी बड़ा दिखाई देता हो, मगर प्रकल्पग्रस्तों के सामने दीवा पाटिल साहब के नाम के आगे बाला साहब ठाकरे का नाम आज छोटा पड़ता दिखाई दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण स्थानीय शिवसेना नेताओं की खामोशी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।